नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक गुरुजी के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर गुरुजी की तरफ से कुछ न कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब गुरुजी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है कुछ मेरे गुरुजी के कार्ड्स जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। जो भी मैसेजेस मुझे मिले हैं मैंने इसमें लिखे हैं। आपको ये कहीं पे भी और नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मुझे गाइडेंस मिली है मैंने इसे बनाया है। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि जो भी इस रीडिंग तक आएगा, जिन्होंने भी गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब किया है, समझ लो कि आप खुद नहीं आए हो। कितने मिलियंस ऑफ लोगों में से अगर आपको चुना गया है, आपको ये रीडिंग मिली है तो समझ लो कि गुरुजी ने खुद आपको चुना है। गुरुजी का खुद आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा अभी, ठीक है। गुरुजी हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा रहेंगे। तो सबसे पहले हम गुरुजी के नाम जाप से शुरुआत करते हैं, फिर हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सवासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सवासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सवासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सवासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सवासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सवासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो। अब आप गुरुजी का नाम लो, नाम जाप करो और शफलिंग पार्ट कभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप वहाँ पे क्वेश्चन सोचते हो मैं यहाँ पे शफलिंग करती हूँ, यहीं से फिर आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं वहाँ से, वैसे ही एनर्जी कनेक्ट होती है। इसीलिए हम रीडिंग शुरुआत करने से पहले उनका नाम जाप भी करते हैं ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। तो चलो हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तो ये कुछ हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं, देखते हैं। बेटा तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, शुक्राना कर। देखो पहला ही मैसेज, ये किसी की एनर्जी कनेक्ट हो गई है यहाँ पे। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही ये मैसेज है कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि आपका जल्दी ही नया घर बनने वाला है। गुरुजी ने खुद आपको नए घर की ब्लेसिंग्स दे दी है, ठीक है। तो आपको गुरुजी का बहुत ज़्यादा लाख लाख शुक्राना करना है, क्योंकि उन्होंने खुद आपको ब्लेसिंग्स दी है। तो जल्दी ही आपका नया घर अभी बनने वाला है। देर ज़रूर लगती है पर मैं देकर रहता हूँ, बस तू शुक्राना करते रहे। तो गुरुजी आपको बोल रही है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, देखो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली होती है ना, तो उसके लिए पहले हमें बहुत ज़्यादा कष्ट से भी गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हीरे को जब बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है खुद को, तभी वो हीरा बन पाता है पत्थर से। अगर वो पत्थर को कोई घिसता नहीं होता, अगर उसको कोई तपाता नहीं होता, तो वो हीरा बनता क्या, नहीं बनता ना। वैसे ही हमें भी अगर हीरा बनना है तो हमें पहले तपना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे लाइफ में अभी किसी चीज़ को मिलने के लिए अगर देर लगती है तो समझ लेना कि हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, और खुद गुरुजी हमें देंगे सब कुछ अच्छा। बस अपने कर्म अच्छे रखो, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो, गुरुजी का ध्यान करो, सब भगवान की आराधना करो और हमेशा शुक्राना करते रहो, सब गुरुजी देंगे आपको। तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा, बस तू विश्वास रख। देखो अब यहाँ तक आए हैं, आपने इस रीडिंग को देखना शुरू किया है, यहाँ तक पहुँचे हो आप, इसका मतलब ही ये है कि आपने उन पर विश्वास रखा है, ठीक है। आपने उन पर भरोसा दिखाया है। तो गुरुजी आपको यही बोल रहे हो कि आपने इतना मुझ पर भरोसा रखा है, तो आपकी अगर ज़िंदगी में रात है, आपकी अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम भी गुरुजी खुद हर लेंगे और आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा होगा। आपकी ज़िंदगी में सूरज उगने वाला है जल्दी ही।
तो आपको विश्वास रखना है। तो इस दर पे आ ही गया है, तो अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूँगा। देखो, मैंने कहा था आप यहाँ तक आए हो और आपको अगर रीडिंग भी मिली, बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, देख के भी अनदेखा कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, देखते नहीं है। लेकिन जो दिखता है उनको ही ये मैसेजेस मिलेंगे, क्योंकि मैसेजेस उनके लिए ही होते हैं। तो देखो, आपको यही बोल रहे हैं कि मैंने आपको इशारा दे दिया, आपने खुद ओपन करके इस रीडिंग को देखा है, तो आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आपको अभी वो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ठीक है, वो आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि खुद उन्होंने आपको चुना है। उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहेगा। जिस दिन तेरा अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा, उस दिन से तेरी असली ज़िंदगी शुरू होगी। हिम्मत रख। देखो, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। जो भी इस रीडिंग तक आएगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है। उनके उनके सोल का वाइब्रेशन बहुत हाई है। लेकिन क्या होता है ना, जितने ज़्यादा हम हाई वाइब्रेशन में, तो उतनी निगेटिविटी हमें ब्लॉक कर देती है, हमें अटैक करती है। इस कारण हम हमारी जो रियल पावर्स है वो पहचान नहीं पाते। और डर मतलब क्या है? निगेटिविटी। डर मतलब क्या है? जो भी एक बोलते हैं ना, कलयुग में जो कली है वही निगेटिविटी है। हमारे अंदर निगेटिविटी के ये भर दिया है कि हम डर के रहे, हम किसी के अंडर रहे, हमें हमें कब्जा करके रखा है निगेटिविटी। तो इसलिए गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर का जो भी डर है वो आपको ख़त्म करना है। जब आप अपना डर ख़त्म करोगे तो असली ज़िंदगी तभी आपकी शुरुआत होगी, क्योंकि तब आपके जो पावर्स है आपको पता लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और आपकी लाइफ में देखना फिर कितने चमत्कार होंगे। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो सोचो, गुरुजी का नाम जाप करो, शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। कभी लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, शांत मन से चौकड़ी मारना और गुरुजी को याद करना और बोलना, आपका बच्चा हूँ, सब संभाल लो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। देखो, गुरुजी ने खुद आपको बोला है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट निगेटिव आ रहा है, सब काम उल्टे हो जा रहे हैं, तो आपको बस चौकड़ी मारना है और गुरुजी को हमेशा याद करना है। वहाँ पे याद करो और उनको बोलना है कि मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपने ही मुझे अपनी शरण में लिया है, तो आप अभी जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आएगी अब आप ही उनको संभालना और आपको उनको सरेंडर कर देना है। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, और बस आपको अपने काम पे फोकस करना है ईमानदारी से। ठीक है, तो ये सब करने से धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये मैसेज भेजा है आपके लिए। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे भी निकाल लिया कर। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो समय के साथ कुदरत अपने आप ठीक कर देता है। देखो, गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कभी कभी ऐसे मतलब परिस्थिति बन जाती है कि आपको मार्ग नहीं निकलता है आपके लाइफ में, कुछ भी आपको नज़र नहीं आता है मार्ग कि अब आगे कैसे बढ़ूँ, आगे क्या करूँ, सब रास्ते बंद हो चुके हैं। तो आपको तब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस आपको शांत मन रखना है, कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं होती है ना, वो धीरे धीरे, जो यूनिवर्स है हमारे, धीरे धीरे वो चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। क्योंकि कुछ समय, हर चीज़ के लिए कुछ समय देना पड़ता है ठीक होने के लिए, है ना? तो इसलिए आपको शांत मन से रहना है।
इस एक हफ्ते में तेरा काम पूरा हो जाएगा। गुरुजी की मेहर से सब तेरे हक में ही होगा। देखो ये किसी स्पेसिफिक के लिए है ये। तो गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि एक हफ्ते, अगर किसी का क्वेश्चन है तो देखो ये आपके लिए आंसर है कि गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि इस एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, गुरुजी के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहर है, सब कुछ चीज़ें आपके हक में ही जाएगी। कुछ बड़ा होने वाला है, तेरे सारे रुके हुए काम पूरे होने वाले। देखो ये भी आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो भी पूरे होने वाले हैं। किस्मत की जो गांठें बरसों से नहीं खुली थी उन्हें मैंने एक एक करके ढीला कर दिया है। अब तेरे जीवन में आसानी ही आसानी बहेगी। देखो जो भी किस्मत की गांठें थी, जो अब तक आपका नसीब खुल नहीं रहा था, उसकी गांठें एक एक करके गुरुजी ढीला कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ढीला कर दिया है तो आपके लाइफ में बरकत ही बरकत आएगी, हर तरफ से खुशियाँ मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये थे आज के मैसेजेस रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। और जो भी रेजोनेट होता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो ये थी आज की कार्ड्स रीडिंग। तो अभी हम जो भी मैंने गाइडेंस से चीट्स से गाइडेंस लिखे हैं तो वो अभी हम देखेंगे। ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस, जो मुझे गाइडेंस मिली मैंने बनाए हैं इसमें। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन सोचने हैं, गुरुजी का नाम जाप करना है, आंखें बंद करके पॉजिटिविटी से बस आपको आपके क्वेश्चंस को सोचना है। ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही आपके लिए जल्दी एनर्जी कनेक्ट होगी आपकी, और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल रही हूँ। तो चलो हम देखते हैं। देखो, यू आर अ लीडर। देखो गुरुजी आपको स्वयं बोल रहे हैं कि आप लीडर हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है। अगर आपको लग रहा होगा कि सब लोग आपके आगे जा चुके हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, जो भी कुछ है, आपको लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है तो मतलब आप में ही कमियाँ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि आप लीडर हो, लीडर, और जल्दी ही आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज़ जागने वाली है और आप बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लेम करना है। यू आर वेरी स्पेशल। तो आप बहुत स्पेशल हो, क्योंकि जब गुरुजी ने खुद आपका हाथ पकड़ा है, स्वयं उन्होंने आपको आपके पास बुलाया है, आपको उनका आशीर्वाद है हमेशा के लिए, तो आप स्पेशल होंगे ही बाकियों से। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। लव मैरिज। देखो ये किसी के लिए, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या मेरी लव मैरिज हो सकती है, तो देखो आपके लिए कंफर्मेशन है कि जल्दी ही आपकी लव मैरिज होने वाली है। ठीक है, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो इस साल आपकी मैरिज हो जाएगी। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग योर रियलिटी। तो जो भी आप अपने ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आप अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हो, वो ड्रीम्स अभी आपकी रियलिटी बनने वाली है जल्दी ही। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। तो अपने सपनों पे काम करते रहो, अपनी मेहनत को कभी छोड़ना नहीं, अपनी मेहनत हमेशा करते रहना है, आपको अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। कीप अटेंशन टू योर ड्रीम्स। तो आपको आपके ड्रीम्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी ड्रीम्स हमारी रियलिटी होती है। उसमें हमें बहुत सारे हमारे पास्ट लाइफ के जो आंसर्स है वहाँ पे मिलते हैं। जो भी हमारा कुछ भी होता है हमारे लाइफ में, हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमारे ड्रीम्स में मिलते हैं हमें। तो आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है। सोलमेट कनेक्शन। तो ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ आप सोलमेट कनेक्शन में हो।
देखो, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। आपके लाइफ में जल्दी ही गुड न्यूज़ आने वाली है। बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। तो आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया है आपके लाइफ में, अभी वो हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी है। रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रिज़ल्ट गुरुजी के हाथ में है। अब वही आपको रिज़ल्ट तक पहुंचाएंगे पॉजिटिव। स्पेंड सम टाइम इन नेचर। तो आपको कुछ टाइम नेचर में स्पेंड करना है। जितना आप नेचर से कनेक्ट करोगे खुद को, जितना आप नेचर में रहोगे, गार्डन में रहोगे, मेडिटेशन करोगे, नंगे पाँव चलोगे, जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, एनिमल्स और बर्ड्स के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही आपके जो सोल है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेगी और आप यूनिवर्स से इजीली कनेक्ट कर पाओगे। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखो, महाकाली माँ खुद यहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपको ब्लेस कर रही है। तो आपको महाकाली माँ को ग्रैटिट्यूड पे करना है, उनकी आराधना करनी है। वो हमारी रक्षक है, वो हमारी रक्षा कर रही है। तो वो हमें ब्लेसिंग्स दे रही है। कीप मैनिफेस्टिंग। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। ठीक है, और जितना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, पॉजिटिविटी से काम करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतनी पॉजिटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। देखो, जो भी अभी तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, परेशानी, कठिनाइयाँ जो भी आपके लाइफ में थी, वो इसलिए थी कि भगवान आपके टेस्ट ले रहे थे। जब आपको बहुत कुछ और बहुत अच्छा सबसे अलग मिलना होता है ना आपकी लाइफ में, तो भगवान सबसे पहले आपके लिए टेस्ट लेते हैं। और अगर वो आपको टेस्ट में पास हो गए तो आपको उससे बढ़कर अच्छी चीज़ मिलती है। ठीक है, तो इसलिए गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि आपने वो टेस्ट बहुत अच्छे से पास कर ली है। अब आपको जो भी है आपकी लाइफ में वो आपको सब कुछ मिलेगा। यू आर प्रोटेक्टेड। महाकाली माँ खुद आई थी यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। गुरुजी का, महादेव का, गणपति बप्पा का, कृष्णा का, सबका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोनेट द पुअर इन द नेम ऑफ एंसेस्टर्स। तो आपको पुअर को कुछ भी डोनेट करना है, जो भी आप कर सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत करना है। अगर आपके पास 10 भी रुपये हो गए तो आप 2 रुपये भी किसी को डोनेट किए ना, तो वो बहुत हो गया। ठीक है, तो हमेशा आपको डोनेट करते रहना है, हमेशा सेवा करनी है लोगों की। अगर आपके घर में कोई भी पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, सिस्टर से रिलेटेड, तो ये सब छोटे छोटे उपाय करने से आपके लाइफ में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे एंसेस्टर्स खुश रहते हैं तब हमारे घर में चारों तरफ से बरकत रहती है। ठीक है, जब एंसेस्टर्स और कुल देवता दुखी होते हैं तब हमारी लाइफ में हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फाइनेंशियली, हेल्थ इशू, जो भी सब कुछ हमारे लाइफ में आ जाता है। दुख का पहाड़ बोलते हैं ना वो। तो इसलिए हमेशा एंसेस्टर्स की हीलिंग करते रहो और उनके जो भी कार्य है वो हमेशा करो। ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम्स कपल्स जो होते हैं वो बहुत कम है इस धरती पे। तो ये रीडिंग पे कोई ऐसा ट्विन फ्लेम आएगा कि जिनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम है और उनको कंफर्मेशन चाहिए थी, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल पीपल। तो आपको गुरुजी इविल पीपल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल्स आपके आसपास होती है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देती है। कर्मा हीलिंग। तो आपके कर्मा हील हो रहे हैं, इसीलिए आपके जो भी दुख है आपके लाइफ से वो
वो आप मतलब आपकी लाइफ पॉज हो चुकी है, इसीलिए क्योंकि आपके जो बुरे कर्म है वो आपके लाइफ से अभी रिलीज़ हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। डू मेडिटेशन डेली, आपको डेली मेडिटेशन करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, आपके माइंड और भी पॉजिटिव रहे। पेंडिंग कार्मिक साइकिल्स, तो आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी वो अभी एंड हो रही है, तो जल्दी ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, तो एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, आपको उनके साइन लैंग्वेज को समझना होता है, वो हमेशा आपके साथ कम्युनिकेट करती रहती है। डार्क स्पेस, तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, तो जो भी डार्क स्पेस निगेटिविटी है आपके लाइफ से वो दूर हो गई है, रिलीजिंग कर्मा है। देखो 3 बार कर्मा काज आया है, तो आपके जो कर्मा है वो अभी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में हो। जितना पॉजिटिविटी में रहोगे उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। यू आर गाइडेड बाई योर एंसेस्टर्स, हमेशा आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं, इसीलिए हमेशा आपको आपके एंसेस्टर्स को हील रखना है, हील करना है। आपके एंसेस्टर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है। हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ ही रही है, तो आपको बस पेशेंटली काम करना है, जल्दी खुशी आपके लाइफ में आने वाली है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो हम अभी कल मिलते हैं। नमस्ते।